नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम आपको यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी पेट के लिए ये टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, यह याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, तो 4 बार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों में की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, ये याद रखिएगा। ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वहीं इसकी अध्यक्षता करता है। अगला देख लेते हैं, एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि 6 माह में जब होगी तो कम से कम 1 साल में 2 बार तो होनी ही चाहिए। तो याद रखिएगा 6 माह में होनी चाहिए, इसलिए साल में 2 बार इसको होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। आप इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं 17 नंबर, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल, शून्यकाल भारत की देन है संसदीय प्रणाली में, याद रखिएगा, शून्यकाल। अगला देख लेते हैं 17, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। 18 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, किस विधेयक को संसद के में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो इस संविधान संशोधन विधेयक को, याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग दोनों सदनों से बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये संसद करती है, याद रखिएगा, सांसदों के वेतन का निर्माण संसद। अगला देख लेते हैं भारतीय संसद एमसीक्यू। ओके दोस्तों, अगला एपिसोड नए वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, बाय।